हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ये हमारी रेस्ट शॉर्ट सीरीज़ का 8th वीडियो है। और अभी तक हम डमी एपीआई पे सब कुछ कर रहे थे। हमने डमी एपीआई पे गेट रिक्वेस्ट की, पोस्ट रिक्वेस्ट की और बहुत सब कुछ सीखा। तो इस वाले लेक्चर से हम लोग जीरा एपीआई का यूज़ करेंगे, रियल टाइम जीरा क्लाउड एपीआई का। तो आप जीरा क्लाउड एपीआई पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। यू जस्ट नीड टू टाइप फ्री जीरा अकाउंट और ये वाले यूआरएल पे जाके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं जीरा क्लाउड पे। सो जीरा सॉफ्टवेयर एंड देन नेक्स्ट एंड देन आपको अपना अकाउंट बना लेना है यहाँ पे ईमेल डाल के, और अपनी साइट के लिए यहाँ से आप यूआरएल जो भी अवेलेबल रहेगी वो सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्री करके आपका अकाउंट बन जाएगा। तो आपका अकाउंट बनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। मैंने ऑलरेडी बना लिया है इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ। और मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन में अब से जीरा सर्वर ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, जीरा क्लाउड ज़्यादा यूज़ होता है। इसलिए हमने इस ट्यूटोरियल के लिए जीरा क्लाउड चूज़ किया है। तो अगेन आपको ये सब एपीआई डॉक्यूमेंटेशन जीरा का ऑनलाइन बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। यू जस्ट नीड टू टाइप जीरा क्लाउड रेस्ट एपीआईज। तो यहाँ पे आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। पर फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर हमारे टेस्टिंग ज्ञान के सब्सक्राइबर्स के लिए मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में एक डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट किया है एपीआई जीरा के क्लाउड एपीआई का, जो ये मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं, या फिर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी मैं भेज दूंगा ये। तो लेट्स स्टार्ट। जीरा एपीआई को हम देखते हैं, जीरा एपीआई को हम कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले गेट रिक्वेस्ट यूज़ करते हैं। अब माइंड यू, जीरा एपीआई यूज़ करने के लिए ऑथराइजेशन एवरी रिक्वेस्ट के लिए रिक्वायर्ड है। बी इट गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट और डिलीट रिक्वेस्ट, सबके लिए ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड है। और इसकी ऑथराइजेशन कोड टोकन जनरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन भी किया है कि हम ये वाली लिंक पे जाएंगे। हम ये वाली लिंक पे जाएंगे तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ से आप या तो न्यू टोकन जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने अब तक कोई टोकन जनरेट नहीं किया होगा तो ये ब्लैंक स्क्रीन दिखेगी आपको। यहाँ पे आपको यहाँ क्रिएट एपीआई टोकन पे क्लिक करना है और वो एपीआई टोकन क्रिएट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपना एपीआई टोकन क्रिएट कर रखा है, तो इसलिए मैं दोबारा नहीं करूँगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे एपीआई टोकन जनरेट करना है। अगर स्टिल आपको कुछ डाउट आता है या आपका टोकन जनरेट करने में कुछ इशू आता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मेंशन कर सकते हैं या नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो अभी सबसे पहली रिक्वेस्ट सेंड करते हैं जिससे हम प्रोजेक्ट की डिटेल्स गेट करते हैं। तो अगेन वील गो टू आवर डॉक्यूमेंटेशन। तो उसके लिए हमें बेस यूआरआई सेट करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो सिंपल है, रेस्ट एश्योर्ड डॉट बेस यूआरआई। बेस यूआरआई इधर मैंने मेंशन की हुई है। आपके लिए बेस यूआरआई थोड़ी सी डिफरेंट होगी क्योंकि ये मेरे अकाउंट की है, इसलिए यहाँ पे टेस्टिंग हाइफन ज्ञान डॉट अटलासियन डॉट नेट आ रहा है। ये वाला यूआरएल का पार्ट आपके में डिफरेंट होगा। तो आपके आपके आपने जब अकाउंट बनाया रहेगा आपके उसमें जो आया रहेगा आपको वो मेंशन करना है यहाँ पे। तो ये कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट एंड देन गिवन हेडर। अभी यहाँ पे हमें ऑथराइजेशन टोकन डालना है। तो ऑथराइजेशन टोकन डालने के लिए आपको जीरा में जाना है, ऑथराइजेशन लिखना है यहाँ पे और कॉमा एंड देन बेसिक। उसके बाद आपने जो भी टोकन जनरेट किया होगा ये वाली यूआरएल पे जाके ये वाला टोकन आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। कुछ भी XYZ कुछ भी टोकन होगा आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद अब हमारा एक बार टोकन आ गया तो इसके बाद व्हेन, अब व्हेन में हमारी कौन सी रिक्वेस्ट है, गेट। गेट के अंदर
क्या रिसोर्स है हमारा, प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट डॉट देन डॉट assert दैट डॉट स्टेटस कोड 200। अभी यहाँ पे लॉग भी कर लेते हैं ताकि हमें दिख जाए, डॉट लॉग डॉट ऑल। तो अभी के लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक दूसरी क्लास में टोकन अपना डिफाइन किया है, तो मैं वो वाली क्लास से कॉल कर लेता हूँ उसको। तो टोकन डॉट जीरा टोकन। बट आपको, अगर आपको भी ऐसे करना है तो आप एक दूसरी क्लास बना के एक स्टैटिक मेथड में स्ट्रिंग रिटर्न करवा सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया, बेसिक स्पेस एंड देन योर टोकन, कंप्लीट टोकन। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो अब इसको रन करके चेक करते हैं ये डिटेल्स फेच कर रहा है कि नहीं। परफेक्ट, आप देख सकते हैं इसने ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट की आईडी, यूआरएल सब कुछ फेच कर लिया है, सारी डिटेल्स। तो हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल रही है। तो अभी एक और रिक्वेस्ट सेंड करके देखते हैं, दैट इज गेटिंग दी डिटेल्स ऑफ स्पेसिफिक इशू आईडी। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने जीरा में ऑलरेडी एक इशू क्रिएट करके रखा है जिसकी आईडी है TP1। इसमें ये इसकी डिस्क्रिप्शन GEG ओनली है। तो अगर मैं ये रिक्वेस्ट सेंड करना चाहूँगा तो उसके लिए हमारा यूआरएल है, रिसोर्स यूआरआई है issue/issue id। अब ये आप पाथ पैरामीटर से भी डिफाइन कर सकते हैं, बट इस डेमो के लिए मैं डायरेक्टली यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ। हमने बहुत बार ये ऑलरेडी देख लिया है कि हम पाथ पैरामीटर से यहाँ पे कैसे लेके आते हैं कर्ली ब्रेसेस के थ्रू। तो issue/issue id दैट इज TP-1। कैप्स है या स्मॉल है ये चेक कर लेते हैं एक बार, कैप्स है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी प्रोजेक्ट की डिटेल है। अगर मैं ये रन कर दूंगा अब, बाकी पूरी रिक्वेस्ट सेम रहेगी। तो ये यहाँ पे इशू की डिटेल आ गई, पूरी इशू की डिटेल आ गई है यहाँ पे हमारे पास। तो आई होप आपको गेट रिक्वेस्ट क्लियर होगी कि गेट रिक्वेस्ट कैसे सेंड करनी है और कैसे डिटेल्स फेच करनी है। अभी आप अगर कंबाइन UI टेस्टिंग और API टेस्टिंग को कंबाइन करना चाहते हैं, लेट्स से आप सिलेनियम का अपना सूट रन कर रहे हैं और उसमें आप चाहते हैं कुछ अगर फेलियर हो तो डायरेक्टली जीरा में लॉग हो जाए, तो उसके लिए क्या यूज़ करनी पड़ेगी हमें, पोस्ट रिक्वेस्ट। तो हम पोस्ट रिक्वेस्ट देखेंगे कि पोस्ट रिक्वेस्ट से हम जीरा में डायरेक्टली इशू कैसे बनाएंगे। तो उसकी डिटेल भी मैंने यहाँ पे मेंशन करी हुई है कि अगर आपको जीरा से इशू क्रिएट करना है तो ये मैंने सैम्पल बॉडी ली है, ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। ये अभी मैंने फॉर टाइम बीइंग जो जो रिक्वायर्ड है वो सब लिए है, पर आपके एंड पे ऊपर है। आपको अगर कुछ चीज़ें नहीं चाहिए, सपोजिटली आपको डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, तो आप हटा भी सकते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली ऑन यू। समरी में इक्लिप्स इशू करके रख देता है। ओके, तो अभी ये यहाँ पे आपको दिखाने के लिए मैंने इसमें नोटपैड में पेस्ट की है। तो ये हमारी बॉडी है। तो वापस से इक्लिप्स में जाते हैं, हमारी बेस URI यही रहेगी। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अगेन गिवन डॉट हेडर सेम रहेगा ये। अगेन डॉट हेडर कंटेंट टाइप एप्लीकेशन /JSON। अगेन डॉट बॉडी, बॉडी ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डिफाइन करके रखी है।
आप अपने हिसाब से डिस्क्रिप्शन और समरी चूज कर सकते हैं, दैट इज़ टोटली अप टू यू। और आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस टाइप का इशू क्रिएट करना है। तो फॉर टाइम बिंग हम बग क्रिएट कर रहे हैं। हमारी बॉडी हो गई, बॉडी के बाद डॉट वेन डॉट पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट है। पोस्ट में रिसोर्स क्या पास होगा, इशू। डॉट देन डॉट, अगर आपको स्टेटस कोड वेरीफाई करना है तो इसमें मेरे हिसाब से स्टेटस कोड आना चाहिए 201 डॉट लॉग डॉट ऑल। तो अभी मैं आपको जीरा में दिखा देता हूँ। अभी हमारा सिर्फ एक ही इशू है इस पोर्ट पे। रिफ्रेश भी कर लेते हैं, एक ही इशू है। अभी मैं ये रिक्वेस्ट रन करता हूँ, परफेक्ट, ये एग्जीक्यूट हो गई और ये रिटर्न किए हमारे रिक्वेस्ट ने। आईडी इज ये, की इज TP4। और अब यहाँ पे जाके देखते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं तो यू कैन सी एक इक्लिप्स इशू क्रिएट हो गया है, जिसमें जो हमने डिस्क्रिप्शन पास की थी वो डिस्क्रिप्शन है दिस इज़ अ न्यू इशू, राइट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोग के प्रोजेक्ट में भी। और अगर आपको कुछ समझने में इशू आ रहा है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। एक लास्ट रिक्वेस्ट इस वीडियो में देख लेते हैं, पुट रिक्वेस्ट। पुट रिक्वेस्ट होता है जब आपको कुछ अपडेट करना हो जो ऑलरेडी क्रिएटेड रिसोर्स है। किसी किसी जगह पे पुट रिक्वेस्ट डायरेक्टली न्यू इशू, न्यू थिंग भी क्रिएट कर देता है, बट मोस्टली दैट इज़ यूज टू अपडेट दी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थिंग। तो हम इसकी डिस्क्रिप्शन अपडेट कर लेते हैं। उसके लिए भी हम डायरेक्टली जाएंगे अपने डॉक्यूमेंटेशन में। यहाँ पे पुट के लिए भी मेंशन है, अपडेट इशू के लिए क्या चाहिए आपको। इशू चाहिए स्लैश इशू ID एंड देन बॉडी सेम एज पोस्ट रिक्वेस्ट। तो बॉडी के लिए हम यहाँ पे दिस इज अपडेटेड इशू विद द हेल्प ऑफ पुट, ये लिख लेते हैं। इक्लिप्स में जाते हैं, डन, ये हो गया। अभी रिक्वेस्ट हमारी पुट हो जाएगी डॉट पुट और इसमें आ जाएगा इशू स्लैश, ये इशू ID आप पाथ पैरामीटर में भी डिफाइन कर सकते हैं TP4, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत बार वो देख लिया है इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ TP-4। इसको बंद कर देते हैं। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे दिस इज न्यू इशू है। सेव करते हैं और इसमें इसकी स्टेटस कोड होगी 204 और कुछ रिटर्न नहीं होगा तो हम इशू में जाकर देख लेंगे डायरेक्टली। आप देख सकते हैं हमारी रिक्वेस्ट परफेक्टली एग्जीक्यूट हुई है और इसने ये अपडेट कर दिया, दिस इज अपडेट इशू विद द हेल्प ऑफ पुट। तो आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, और आगे और भी बहुत अच्छा कंटेंट आ रहा है, सो कीप वॉचिंग। थैंक यू।